इनके साथ साथ सोपान के पिताजी आदरणीय विष्णु शेठ ठाकरे, आपका भी स्वागत होगा कि दोनों सुपुत्रों ने जबरदस्त योगदान दिया और अपने टीम के लिए भी शानदार योगदान दिया। हम आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। ले चलते मैदान के ऊपर। इस नाइट रेसलिंग का ये दूसरा दिन होगा और खास करके पहले दिन का विचार करेंगे तो टॉप सुपर 8 में आकुर टीम के कप्तान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। और देखिए आकुर टीम की गेंदबाजी की बाहर सौंपने के लिए एक सुपर एफपी के किंग माने जाते हैं। स्वागत है स्वप्न आपका इस टूर्नामेंट के माध्यम से। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत देनी चाहिए थी इस मैदान के ऊपर, अचानक उम्र टीम के बल्लेबाज समीर बड़ी उधारा चलते बने पहले गेंद के ऊपर और यहाँ से डक यानी कि शून्य को पकड़ खाता बड़े मैदान से बाहर लौटे। अब उम्मीदवार बढ़ती हुई इस गेंदबाज की मेंटली पावर का सत्र का ओवर है और पहले पावर के सत्र में यहाँ से बल्लेबाजों को फुल एडवांटेज दिया जाता है। 2 खिलाड़ी 30 के दायरे के बाहर रखे जाते हैं और 9 खिलाड़ी 30 के दायरे के अंदर रखे जाते हैं, यानी कि खुलकर पहले विकेट के लिए कम से कम आपको 15 या 20 रन की भागीदारी देनी होगी, क्योंकि ये ग्रामीण क्रिकेट है जहां से 5 ओवर के मुकाबले खेले जाते हैं। कमाल की गेंदबाजी आउटसाइड दी और फेंकने की कोशिश ऑप्शन से बिल्कुल नजदीक से जाती हुई गेंद डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। जयदास पाटिल बल्लेबाजी, जयदास मड़वी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। ये भी बाएं हाथ के सबसे ताकतवर बल्लेबाज माने जाते हैं। हालांकि आतिश मड़वी अभी भी इनका आना मैदान के ऊपर बाकी है, लेकिन तब तक वो ओवर इन बल्लेबाजों को संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन दबाव के सामने उम्मीदों के ऊपर निश्चित बड़ा योगदान देने का प्रयास करते हैं। इस बार कमाल की टाइमिंग, गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेला था, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग अजय ठाकुर के द्वारा, बढ़िया फील्डिंग अपनी टीम के लिए इस खिलाड़ी ने 3 रन बचाए और इस 1 रन के साथ बल्लेबाज जयदास मड़वी ने अपना खाता खोला और टोटल रन संख्या बनी इस वक्त 1 विकेट के नुकसान के ऊपर केवल 2 रन। कल हमें इस मैदान के ऊपर पंकज पाटिल मांझी टीम के सबसे तूफानी बल्लेबाज ने 5-6 के दागे दी इस मैदान के ऊपर और खास करके बल्लेबाजों के लिए विकेट मैं कहूँगा मायने रखेगी। छोटी विकेट है नहीं है, लगभग 26 से 28 का यार्ड होगा और ऐसे हालातों में ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंदें मिलेंगे, बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय रहेगा और यकीनन ऐसे हालातों में कल हमें ज्यादा रन देखने को मिले। आज भी रन बरसेंगे, कल भी रन बरसेंगे, लेकिन क्या गेंदबाज इस मैदान के ऊपर वो गेंदबाजी की पूरा संभालने की ताकत दिखा पाएंगे। सही लाइन, सही दिशा और बिल्कुल यहाँ से आक्रामक रवैया अपनाते हुए ज्यादा से ज्यादा आउटसाइड के ऑफ स्टंप गेंदबाजी फेंकने का प्रयास किया ताकि बल्लेबाज को यहाँ से जगह जगह बांध कर रखे, फुटवर्क का इस्तेमाल ना कर दे। ये सोच इस वक्त इस गेंदबाज ने दिखाई सुमित पाटिल ने। कमाल की गेंदबाजी, एक वाइड फेंका था लेकिन उसके बाद जबरदस्त कमबैक होती हुई फिर से एक बार उठाने की कोशिश, शॉट लॉन्ग के क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद के नीचे, दूसरा बड़ा विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ अचानक उम्र 11 टीम के बल्लेबाज विशाल माली बैक टू द पैविलियन। शुक्रिया डीजे मास्टर। देखिए लगातार विकेटों का सिलसिला इस मैदान के ऊपर जारी है। खास करके बल्लेबाजों का विचार करेंगे, समीर मड़वी, विशाल माली, उसके बाद जयदास मड़वी और उसके बाद आतिश मड़वी, ऐसे एक ही नाम एक ही सरनेम के इस वक्त टीम मैदान के अंदर खेल रही है। और यकीनन इससे पहले हमने कई टूर्नामेंट देखे थे, पाटिल लेमन तोड़ रहे, उसके बाद विजय ठाकुर जिसकी स्वर्गीय विष्णु स्मृति जैसी किसी टूर्नामेंट में ठाकुर पारा टीम आई थी जिसके एक ही सरनेम थे ठाकरे। उसके बाद डोंगरी टीम देखेंगे उन्होंने जिससे एक ही नेम गलत नेम के सभी खिलाड़ी जाने जाते हैं। ऐसी कई टीमें हैं जो एक ही सरनेम से जानी जाती है और यकीनन अब तक विचार करेंगे तो समीर मड़वी, विशाल माली, जयदास मड़वी और सतीश आतिश मड़वी इस मैदान के ऊपर निश्चित तौर पर बल्लेबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए। इस बार शॉर्ट ऑफ गेंद का इस्तेमाल किया था, कट किया इस गेंद को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जबरदस्त ओवर की समाप्ति जो मैंडेटरी पावर प्ले के सत्र में गेंदबाजी होनी चाहिए थी वो गेंदबाजी सुमित पाटिल ने कर दिखाई और पहले P1 का खेल समाप्त होने के बाद अचानक उम्र 11 टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर केवल 3 रन। डीजे मास्टर निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट जो लाइव घर बैठे दर्शक देख रहे हैं उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। फॉर्मल टेनिस क्रिकेट के माध्यम से टूर्नामेंट लाइव दिखाई जा रही है। आजकल वाइफा का निश्चित तौर पर ज्यादा क्रेज है और घर बैठे कम से कम एक घर में 10
दर्शक वाईफाई के माध्यम से मुकाबला देख सकते हैं, क्योंकि कई जगह कई गांव में जो दर्शक इस टूर्नामेंट को नहीं देख पा रहे हैं वो लाइव यूट्यूब के माध्यम से पनवेल टेनिस के सीईओ आदरणीय संदीप भास्कर जिनके माध्यम से ये टूर्नामेंट कवरेज की जा रही है। और संदेश शिल्के आपका भी स्वागत होगा इस टूर्नामेंट के माध्यम से, जो इस टूर्नामेंट के लिए आपने भी जबरदस्त योगदान दिया। तो यकीनन पहला पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। हालांकि यहाँ से आकुर इलेवन टीम भली बात ही जानती होगी कि पहले शुरुआती ओवर में 2 छक्के मिले उंगली टीम को, लेकिन ऐसे हालातों में इस दोनों बल्लेबाजों को रोकना होगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी वक्त रनों का अंबार खड़ा करने की ताकत दिखा सकते हैं। इस वक्त गालदेवी आकुर टीम के सामने खराब फील्डिंग, लेकिन उसके बाद दूसरे एक्शन में गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब तक गेंद को उठाए तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था। और इन्हीं दोनों के साथ बता हुआ स्कोर है टोटल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 रन। सैंडी पालकर आपका भी स्वागत होगा इस टूर्नामेंट के माध्यम से। बड़े डैशिंग अंपायर जाने जाते हैं, जिसे वाइब्रेट अंपायर कहा जाता है, वो सैंडी पालकर आपका भी स्वागत होगा। उसके बाद सार्थक बियर शॉपी के ओनर, पिछले साल में बढ़िया प्रदर्शन देखा था सुखापुर के रोहिदास पोपेड़ा, इनका भी आगमन हो चुका है, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन नितिन दर्वेकर राइट आर्म में विकेट बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अब तक इस ओवर में पुल करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ठीक से संपर्क नहीं है। लॉन्ग के क्षेत्र में जब तक गेंद को उठाए बूंद बूंद से समुद्र भरने का प्रयास कर रही है। यहाँ से 5 ओवर के मुकाबले में कम से कम यहाँ से बल्लेबाजी करते हुए अचानक ओंगोली टीम 55-60 रनों के भी टारगेट सेट कर पाती है, तो ये मुकाबला उनके लिए महफूज बन सकता है। हालांकि छोटा ग्राउंड है, ये नहीं कहेंगे कि 60-65 का टारगेट यहाँ से सुरक्षित बन सकता है। आपके पास गेंदबाजी भी आक्रामक होगी तो यकीनन इस टारगेट को भी आप महफूज बना सकते हैं। अन्यथा आप खराब गेंदबाजी करेंगे तो पहली सी विकेट काफी लंबी है और ऐसे हालातों में गेंदबाजों के लिए मुश्किलें और भी पैदा हो सकती है। लेकिन नितिन दर्वेकर की दोनों भी गेंदें हमने देखी, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंदें फेंकी और यकीनन यहाँ से बल्लेबाज को फायदा नहीं उठा पाए। यदि ये गेंदें इस वक्त आतिश को मिलती तो कुछ अंजाम नजर आता, लेकिन फिर भी आतिश स्ट्राइक पर पहुंचते हुए कमाल की गेंद तेजी के साथ फेंकी हुई, गुडले स्पॉट पर पिक किया था इस गेंद को, पढ़ नहीं पाए, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। यहाँ से और गेंदों की समाप्ति। पहले मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर इस मैदान के ऊपर चालू है और पावर प्ले के 17 का विचार करेंगे तो बहुत ही खराब बल्लेबाजी अब तक अचानक अंडर 11 टीम के गेंदबाज बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिली है। नितिन तैयार, टॉस गेंद बल्ले का फेस कोरा लॉन्ग मिड विकेट के ऊपर से, दैट इज अ बिग हिट शरद। धन्यवाद। इसी बीच हमारे आज के टुडे ऑनरेबल चीफ गेस्ट आदरणीय सुनील चौधरी साहब कलमोली, इनका आगमन हो चुका है और उनका सम्मान करने के लिए मैं आदरणीय अशोक फड़के साहब से गुजारिश करेंगे कि आपके शुभ हाथों से आज के हमारे प्रमुख अतिथि आदरणीय सुनील चौधरी साहब को इस प्रतियोगिता के माध्यम से शाल पुष्पगुच्छ और सम्मान देकर यहाँ से सम्मानित करें। स्वागत है सभी मेहमानों का। और इस वक्त आतिश मैदान के ऊपर बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन लेग स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद अंपायर सुनील पाटिल सर का वाइड का इशारा आता हुआ और वाइड के साथ यहाँ से टोटल रन संख्या बनी है डबल डिजिट में 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 13 रन, यानी कि जो गेंदबाजी की थी सुमित पाटिल ने उसकी नुकसान भरपाई करते हुए इस ओवर में बल्लेबाज आतिश और निश्चित तौर पर जयदास मडवी बार खेलने के लिए तैयार, कट करने की कोशिश, शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था लेकिन विकेट कीपर थे मेघनाथ यहाँ से पूरी तरह से चूके। और एक ये गलती मैं कहूंगा निश्चित तौर पर भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि कल देखा था उल्वे के मैदान के ऊपर एक किरण पवार का कैच कितना महंगा गिरा और सुपर हिट में क्वालिफाई हुई रावदेवी धारावी और निश्चित तौर पर स्पंदन स्पोर्ट्स सावली टीम, क्योंकि कल कहीं से कहीं ज्यादा कैचेस छूटे थे और क्या छोड़ेंगे वैसे तो मुकाबले गंवाने के चांसेस आपके लिए बनते हैं। और जीवन दान भी किसी को मिला, वो है बल्लेबाज नामचीन बल्लेबाज आतिश मडवी, जिसके ऊपर लगभग हम अक्सर कहते हैं कि 360 बल्लेबाज एपी डिविलियर्स जो आधी पारी के समान बल्लेबाजी करते हैं, वो आतिश मडवी को जीवन दान मिलता हुआ उंगली टीम के बल्लेबाज जो टीम के लिए काफी
चकमक आ गई इस गेंद के ऊपर और खास करके इस बल्लेबाज को शांत रखना यानी कि अकुल टीम के लिए, गेंदबाजों के लिए अच्छा संदेश है। और उसके बाद आखिरी गेंदबाज जब इस मैदान के ऊपर आएगा तो निश्चित तौर पर उसको भी एडवांटेज मिलेगा। लेकिन आखिर का गेंदबाज टीम का खोटा सिक्का माना जाता है, क्या उस खोटा सिक्के को टारगेट बना पाएगी आखिरी ओवर में? ये बड़ी भाग्य की बात हो सकती है उमरोली टीम के लिए। कमाल की गेंदबाजी, अंपायर का ओवर समाप्त करने का इशारा, बढ़िया गेंदबाजी, केवल 4 रन इस गेंदबाज की ओर से। तो निश्चित तौर पर अकुल टीम शानदार वापसी करती हुई 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 9.00 के औसत से 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 36 रन। इसी बीच हमारे भास्कर फड़के साहब इनका आगमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। देखिए वैभव भिंदनी के मैदान के ऊपर नाइट टूर्नामेंट चालू है, उसके बाद सावर खार के मैदान के ऊपर नाइट टूर्नामेंट खेली जा रही है, उलवे के मैदान के ऊपर नाइट टूर्नामेंट खेली जा रही है और आज यहाँ से वीगर के मैदान के ऊपर भी नाइट टूर्नामेंट खेली जा रही है। कितना बड़ा क्रेज है। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा रीडगर टीम के कप्तान और पौंचक टीम के कप्तान को पहला कॉल होगा कि आप स्वीप टॉस के लिए संपर्क करें। वैभव हमने खोटा सिक्का इसलिए कहा था टीम का आखिरी गेंदबाज, क्योंकि दर्शक अक्सर चर्चा करते हैं किसी भी टीम में एक आखिर का गेंदबाज कमजोर गेंदबाज जाना जाता है, लेकिन कभी कभी वो कमजोर गेंदबाज टीम का किस्मत बदलने की ताकत दिखाता है। पहले 4 गेंदबाज महंगे साबित होने के बाद आखिर के गेंदबाज जब आक्रमण गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर जब सेकंड टीम में बल्लेबाजी करते हुए कहते हैं कि उस गेंदबाज ने रन बचाया, शायद इसी के कारण वो मुकाबला जीता। लेकिन इस वक्त उमरोली टीम को ये मुकाबला जीता है, इस मुकाबले पकड़ मजबूत करनी है तो एक बड़ा ओवर यहाँ से निकलना होगा। एक ये छोटी गेंद जरूर थी, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे और आखिरी से पारी काम करता हुआ बड़ा विकेट बैक टू द पैविलियन अचानक उमरोली टीम का। धन्यवाद डीजे मास्टर। निश्चित तौर पर यहाँ से उमरोली टीम थोड़ी सी लाटफुट पर नजर आती हुई, पहली गेंद के ऊपर सुमित माधव ने विकेट लिया और यहाँ से और भी दबाव बनता जा रहा है। देखिए थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी हमें नजर देखने को मिली। पहले गेंदबाज का विचार करेंगे, सुमित पाटिल ने पहले मैंडेटरी पावर प्ले के सत्र में 3 रन देकर मात्र 2 बड़ी सफलता उनके नाम पर। उसके बाद नितिन धर्नेकर ने 15 रन दिए और 1 बड़ी सफलता उनके नाम पर। और यहाँ से सुमित पाटिल सेकंड स्पेल में हालांकि थोड़े महंगे साबित जरूर हुए थे, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी की अपने गेंदबाजी की ओर से। उसके बाद अजय ठाकुर ने वापसी की टीम के लिए 4 रन दिए केवल। उसके बाद सुमित मात्रे ने आखिरी ओवर में पहली गेंद के ऊपर जबरदस्त विकेट, यानी कि विकेटों का सिलसिला यहाँ से जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। जो लंबे समय के बाद बल्लेबाजी हो रही थी इस मैदान के अंदर जयदास और आतिश मडवी के माध्यम से, अब बल्लेबाज साजन पाटिल और जयदास मडवी जिनके ऊपर टीम की काफी हद तक कमान, लेकिन 5 गेंदें अब नहीं तो कब इस मैदान के ऊपर बड़े स्ट्रोक लगा पाएंगे ताकि इस बड़ा रन संख्या उभारने की कोशिश बना सकते हैं। लेग से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर वैभव पाटिल सर का वाइड गेंद का खैर आता हुआ। देखिए 6 गेंदों का एक ओवर होता है और 6 गेंदों में आप लगातार वाइड गेंदें फेंकेंगे और उसके बाद आपकी गेंदबाजी के ऊपर आखिरी गेंद के ऊपर छक्का दागेंगे बल्लेबाज, तो निश्चित तौर पर उसका पनिशमेंट आपको जरूर मिलेगा। ताकि वाइड गेंदें फेंकी थी और एक अतिरिक्त गेंद फेंकी थी, वो अतिरिक्त गेंद उस टीम के लिए काफी कारीगर सिद्ध होती है। और ये गेंद शॉर्ट ऑफ गेंद फेंकी थी, यहाँ से फाइन लेग के क्षेत्र में चुना था बल्लेबाज ने। और सोच कितनी अच्छी देखिए अकुल टीम की, उन्होंने फील्डर भी तैनात किया था इस खिलाड़ी को और वो भी गेंद थी शॉर्ट ऑफ लेन, जहां से पुल करने की कोशिश की थी लेकिन ज्यादा योगदान नहीं दे पाए। सिंगल के साथ बल्लेबाज साजन पाटिल ने खाता खोला और टोटल रन संख्या बनी है इस समय 3 विकेट के नुकसान के ऊपर केवल 38 रन। लो स्कोरिंग का मुकाबला होगा,
यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। अब आखिरी 4 गेंदें बचे, 4 गेंदों के ऊपर वैभव 4 छक्के भागेंगे तो राहत की सांस अचानक उमरोली टीम ले सकती है, अन्यथा इसी तरह की बल्लेबाजी चलेगी तो यकीनन लो स्कोरिंग का मुकाबला फिर से एक बार हमें इस मैदान के ऊपर देखने को मिलेगा। कल का बड़ा लॉस होगा कोपरोली विपक्ष गावदेवी खोट वारदोली फलप चिंचोली चिंद्रन तेवत बेलौली और गावदेवी वाकड़ी विपक्ष उमरोली के बीच, जो कल उलवा के नाइट सुविधा में सुपर फोल में गावदेवी वाकड़ी क्वालिफाई हो चुकी है। देखिए शॉट ऑफ गेंद आपके जो घुटने स्पॉट पर ये गेंद थी लेकिन पुल करना चाहते थे और नतीजा निकला कि चलते बने पैविलियन की ओर चौथा विकेट जयदास बैक टू द पैविलियन। विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर उमरोली टीम के बल्लेबाज दोनों खिलाड़ी काफी अनुभवी थे, जयदास पड़ी और आतिश पाटिल, उसके बाद साजन, ये भी कई टूर्नामेंट ग्रामीण टेनिस बड़ी टीम में खेल चुके हैं, लेकिन इस वक्त विचार करेंगे काफी यंग खिलाड़ी उनके खेलने में और नतीजा उन यंग खिलाड़ियों को ज्यादा अभ्यास नहीं है नाइट टूर्नामेंट का, लेकिन फिर भी बढ़िया प्रयास, शानदार स्ट्रोक, सबसे बड़ा छक्का आउट ऑफ द पार्क, दैट इज अ ह्यूज सिक्स। निश्चित तौर पर शानदार छक्का, लंबे समय के बाद पहला छक्का मिला बल्लेबाज साजन पाटिल के बल्ले से और इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 44 रन। आखिर की 2 गेंदें इस ओवर में बची है, लेकिन इससे पहले रीडगी टीम के कप्तान और बोलची टीम को कप्तान को यह दूसरा कॉल होगा कि आप टॉस के लिए प्रस्थान करें। साजन पाटिल को यह फुल टॉस गेंद फेंकी थी और निश्चित तौर पर लॉन्ग फाइनल के ऊपर से दमदार छक्का धागा जिस बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। प्रेशर है इस वक्त गेंदबाज सुमित पात्रे के ऊपर कि आखिर की 2 गेंदें किस तरीके से फेंके, ये भी बड़ा सवाल बन सकता है इनके सामने। फिर से एक बार आगे आकर खेलने की कोशिश, लॉन्ग के क्षेत्र में हल्के हाथों से खेला था इस गेंद को, 1 रन आसानी से मुकाबला, दूसरी की मांग की जा रही है। यहाँ से विकेट कीपर रन आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ से गेंदबाज के एक्शन के ऊपर उन्होंने गेंद फेंकी और यहाँ से चौथा विकेट मैदान से बाहर बढ़ता हुआ अचानक उमरोली टीम का। आखिरी गेंद बची इस वक्त पहले पूर्वार्ध की, इस गेंद के ऊपर छक्का दागेंगे तो 50 का आंकड़ा छू पाएगी साजन पाटिल को, वो मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे या नहीं। कमाल की गेंदबाजी, लेग स्पिन निश्चित तौर पर मैदान के अंदर नजर देखने को मिली, अंपायर का ओवर समाप्त होने का इशारा। कमाल की गेंदबाजी अपनी टीम की गेंदबाजों की ओर से, चारों के चारों गेंदबाजों ने सटीक लाइन से मारा किया और अचानक उमरोली टीम के बल्लेबाजों का विचार करेंगे तो केवल 45 के भीतर रुका और इस लो स्कोरिंग के मुकाबले में जीतने के लिए 30 गेंदें 46 की आवश्यकता। जो लो स्कोरिंग का मुकाबला में अक्सर कहते हैं आपको बहुत गेंदें निकालनी होगी, विकेटों की तलाश रखनी होगी, खास करके फील्डिंग में सुधार लानी होगी, तभी यह मुकाबला बन सकता है। क्या अचानक उमरोली टीम जो 30 गेंदें 46 रन का टारगेट रखा है, उस टारगेट का लक्ष्य उमरोली टीम किस तरीके से बन पाएगी? क्या इस मुकाबले में उमरोली टीम जीत पाएगी या इस मैदान के ऊपर अचानक उमरोली टीम जीत पाएगी? इसका आंखों देखा निश्चित तौर पर हमारे मराठी के जबरदस्त कमेंटेटर वैभव गोपी के पास। तब तक चलते डीजे मास्टर। तर सर्व तमाम क्रीडा रसिक आणि प्रेक्षकांचे या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी सहर्ष स्वागत व्यक्त करतोय। साईशांत क्रिकेट संघ बिगर आणि या ग्रामविकास आघाडी यांच्या वतीने आपण आयोजित स्पर्धा आणि या सर्व तमाम क्रीडा रसिकांचा पुन्हा एकदा मी मनाच्या अंतःकरणापासून सहर्ष स्वागत करतो। या स्पर्धेसाठी आदरणीय मान्यवर यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे ते आदरणीय सुनीलजी चौधरी आणि त्यानंतर हर्ष पाटील लेरे यांच्याकडून देखील 2501 रुपयाचं पारितोषिक या स्पर्धेसाठी स्पॉन्सरशिप करण्यात आले, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आणि अभिनंदन।
तर मैदानाकडे जाऊया आपण. एक चांगला सामना पाहायला मिळेल. एका बाजूला अचानक उमरडी संघ तर त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा प्रथम नाणेफेकीचा कॉल जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याची भूमिका स्वीकारलेला आपण अकुर्ली संघाला पाहायला मिळत आहे. प्रथम फलंदाजी करत असताना 45 धावा धावसंख्या फलकावर गुडून काढण्याची 41 धावांचा 5 षटकामध्ये लक्ष असणार आहे. हे लक्ष कशा रीतीने चेस करेल हे नक्कीच आपण मैदानात पाहणार आहोत, कारण की अकुर्ली संघ आपण पाहिला असेल तर अकुर्ली संघ अतिशय भन्नाट फॉर्म मध्ये त्यांचं नितीन असेल, त्यानंतर वेंगनाथ मस्कर तर 200 झाले रेडकर या दोन संघामध्ये सामना होतोय. तर नाणेफेक करतील हरिभक्त परायण दिनकर पाटील यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. तर दोन्ही सगळ्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण या ठिकाणी संपर्क साधायचा. स्पर्धेचा नियम आहे की संघनायकांना मायक्रोफोनवर बोलावं लागेल. हा या स्पर्धेचा एक खास वैशिष्ट्य आहे आणि दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय. तोपर्यंत आमचे खास मित्र वैभव उभे हरिग्राम याचं देखील स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून सुरेख समालोचन ऐकायला मिळालं. तर व्यासपीठाकडे जर आपण पाहिलं तर हरिभक्त परायण राघव फडके, हरिभक्त परायण बालराम फडके, त्यानंतर नारायण फडके यांची उपस्थिती, त्यानंतर लक्ष्मण फडके, अशोक फडके यांचं देखील आवर्जून स्वागत. विकी डिजिटलचे ओनर विकी फडके यांच्या माध्यमातून 24 गावातील खेळाडूंना एकत्र करण्याचं काम केलं होतं. VDPL एक मोठं आयोजन, ते विकी फडके यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये स्वागत. त्यानंतर साई स्टार क्रिकेट संघाच्या अनेक स्पर्धेमध्ये हातभार लावणारे नितीन पाटील गोबरोली आणि आम्ही ज्यांना गुरु म्हणून म्हणतोय विनोद पाटील बोहो यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. दोन संघामध्ये नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. रुपेश फडके आणि अश्विन गोपी हे दोन संघनायक आमच्या सोबत असतील. तर अश्विन आज भविष्य संघ विरुद्ध खेळायच्या कोणती रणनीती तुमच्या मनामध्ये असेल? नक्कीच अश्विनने सांगितलं नवीन न्यू जनरेशनला एकत्र करून संघ उभारणी केली आहे. पण तो रुपेश फडके आज जेव्हा भविष्य संघाची कोणती रणनीती असेल, कारण वल्लभच्या नाईट स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे तो रिडकर संघ, पण तो भविष्य संघ कोणता प्लॅटफॉर्म असेल? नक्कीच रुपेश या वर्षीची पहिली रचने प्लेयर कमी आहेत, म्हणजे 11च घेऊन तुम्ही खेळणार आहेत, त्यामध्ये वाद नाहीये, लॉस होत आहे. भविष्य संघ विन द टॉस येस थँक्यू. तर मैदानाकडे येऊया. रयतेचे राजा आणि हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांना बाणाचा मुजरा करूया. कारण की असं म्हटलं जातं की नेहमी थेंब थेंब रक्ताचा आम्ही अद्यापर्यंत विसरलो नाहीये आणि कधी विसरणार नाही. राजा तुम्ही केलेल्या कारकिर्दीला आम्ही बाणाचा मुजरा करण्यास कधी विसरणार नाहीये. तर मैदानाकडे जाण्यात आपण 46 धावांचं लक्ष आणि 46 धावांचं टार्गेट चेस करायचं आहे. हे टार्गेट चेस करण्यासाठी सलामीची जोडी अकुर्ली संघाकडून आपण पाहू शकाल. एका बाजूला मेघनाथ मस्कर आणि त्यांना साथ देण्यासाठी शाहीकरांना आपण राहुल या फडे त्याला पाहायला मिळत आहे. गोलंदाजी मार्कर बोलवले गेले. गोलंदाज अचानक उमरवली संघाचा गोलंदाज समीर पडवी या गोलंदाजाला बोलवले गेले. गोलंदाज स्टडिया पहिलं पावरमध्ये स्टडियम असणार आहे, ज्यामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक 30 ते 60 बंधन जे रिंगण खेळा आपण म्हणतो त्यामध्ये बाहेर असणारे पंचांचा ग्रीन सिग्नल सामन्याला सुरू आहे. आउट ऑफ द सर्कल आपण पाहू शकाल. दिव्यांग आणि मिड विकेट क्षेत्ररक्षण असताना शाहीकरांना फलंदाज पहिल्या चेंडूवर गणपती पार अप्रतिम स्ट्रोक आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी. गावचे बच्चेंद्र फडके यांचं देखील या ठिकाणी आगमन, त्याचं देखील स्वागत. वैभव सामना कंपल्सरी जे असते ही नियमावली आपण पुढे फॉरवर्ड करायचे. पद्धतीनं आपण जर विचार केला ग्रामीण क्रिकेटमध्ये जास्तीत जास्त वेळा आपण नाणेफेकीच्या कॉलला प्राधान्य देताना आपण पाहिलं असेल, परंतु एक चांगलं आयोजन कसं असतं आणि चांगला क्रिकेट कसा खेळला जातो या साईंच्या मैदानावर आपण डे टुर्नामेंटमध्ये देखील पाहिलं होतं आणि तशीच रीतीची रणनीती पुन्हा एकदा नाईट स्पर्धेमध्ये वापर केला. चेंडू सीमा रेषेपलीकडे फार होत आहे 4 धावांसाठी.
नक्की जाऊ प्रदीप फडके माझी पहिल्या 2 चेंडूवर दमदार स्वागत केलं होतं. जणू का आपण मैदानाच्या बाहेरूनच सेट होऊन आलाय. आपली रणनीती काय, आपली इरादेस काय, आपण मैदानामध्ये कोणत्या कामासाठी उतरल्या हे चित्र मैदानात पूर्णतः पाडा वाचून मैदानात उतरल्या. आपण स्ट्राईक रेट आपण राहुलला पाहू शकाल. पहिल्या 2 चेंडूवर 10 धावा जमवल्या. 500च्या स्ट्राईक रेटला हा मैदान फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळते. दमदार सुरुवात आपल्या संघासाठी करून देत असताना आपल्या संघाला 46 धावांचं टार्गेट चेस करायचं त्याच्या वाट्यावर कसं चाललं जातं त्या पहिल्या 2 पावला दाखवून दिलाय. मात्र इथून वेलेस सावरा लागेल. गोलंदाजाला चांगल्या सेटिंग लाईन वर गोलंदाजी करावी लागेल. उलटा चेंडू होता मात्र या वेळेस इनसाइड रन शेड्यूल लागला होता. मित्रांनो बार वाजता यशू रक्षक थोडासा चकमा खाल्ला होता. एक निर्धाव चेंडूची सांगला दुसरा पहिला निर्धाव चेंडू फेकण्यासाठी यश मिळाले या ठिकाणी गोलंदाजाला. पंचांच्या उजव्या इष्टीकडनं गोलंदाज या चेंडूवर पुन्हा एकदा खराब लाईनवर गोलंदाजी केली जाते. त्याचा फायदा उचलला जातोय आणि नक्कीच चेंडू सीमा पार साधण्यासाठी पंच आपलं लक्ष केंद्रित नाहीये. तर नक्कीच हॅलो हिट विकेट पंच गेट्स पडले. तर या नक्की दोन्ही पंच आपला डिसिजन घेतील आणि आमच्यापर्यंत पोहोचवतील. तर या ठिकाणी तसेच नक्कीच आपल्या पंच बैठक तर आदरणीय रमेशजी भारते यांचे या ठिकाणी आगमन झालं आहे. आणि तर त्यांना विनंती करतोय की आपल्या व्यासपीठावर येऊन आपण असं दिसत व्हायचं आहे. आपली जागा मंचाच्या खाली नाही तर आपल्या मंचावर आहे तर आपण येऊन मंचावर असं दिसत व्हायचं आहे. नक्कीच दोन्ही पंच आपला निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचवतील. थोडंसं दोन्ही पंचाचं लक्ष नक्कीच होतं. नक्कीच हा चेंडू सीमा रेषेकडे गेलाय. परंतु तत्पूर्वी नक्कीच आपली स्क्रीन सोडली आहे. सगळं पंच आपण या मैदानामध्ये नक्कीच हिट विकेट फटका बाद होते या ठिकाणी मिळालं. आकुर्ली गावदी आकुर्ली संघाला पहिला मिळाला आहे. पण चांगली दमदार सुरुवात अशा अनेक वेळा पाहिल्यात. मी एकदा कारकिर्दीमध्ये माझ्या सवडीच्या कारकिर्दीमध्ये निलगडच्या मैदानावर नक्कीच चोरडीचे पंच या ठिकाणी समावेशना करत आहेत. क्रिकेटच्या मैदानावर एक सामना पाहिला तर एक खेळाडू त्या ठिकाणी 49 धावांवर खेळत होता आणि अर्धशतक कंप्लीट करण्यासाठी 1 धावेची गरज होती. तेव्हा घडत होता आधीही संघाचा बारक्या आणि खूप मोठी फेरी होती. 12 चेंडूमध्ये जवळपास 49 गाठला होता आणि त्या चेंडूवर चौकार लगावून देखील अशा प्रकारे विकेट बाद झालं होतं. पुन्हा एकदा या स्पर्धेत विकेट गमावली जाते. परंतु आर्मीची परफॉर्मन्स देणारा फलंदाज मैदानात आपण पाहू शकाल. नितीन दर्णेकर या फलंदाजाला गोलंदाज फलंदाज सज्ज बेली सामना लागेल. अजून बेल निघून गेले नाही आहे. स्लॅश केलं होतं चेंडूला हलक्या हाताने सन्मान दिला होता. जणू का आपले इरादे स्पष्ट करण्यासाठी आपले सेट होण्यासाठी मैदानात प्रयत्न केला होता. एका धावेनं धावसंख्या फलक पुढे सरकारला होता. तब्बल विचार केला खेळाच्या उतरणामध्ये पहिला षटक प्रगतीपथावर असताना टोटलचा जर विचार केला म्हणजे स्कोरर मित्र माहिती देतात की धावा झाल्या त्या 11. एका गडीच्या मुबतने 11 धावा आपल्या पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज फुटण्याचा राईट टर्म फोर्थ विकेटसाठी उलटा चेंडू वेगळाच बसलाय. त्यासाठी एक्सपर्ट मांडले जातात आणि गॅप शोधण्याची आज मिळणार आहे. चेंडू लागली गेली आपल्या सीमा पार साधण्यासाठी. प्रदीप फडके माझे उलटा चेंडूचा पंच इशारा करतात आमच्याकडे. षटक समोर इशारा पहिलं षटक या ठिकाणी मित्रांनो उमरोली संघासाठी खूप मोठं मावड निघून गेलं. तर तितकंच चांगलं षटक गावदेवी आकुर्ली संघासाठी असणार आहे. कारण की जी सुरुवात करून दिली ती राहुलला पहिल्या 2 चेंडूवर 10 धावा कुठून काढल्या होत्या. त्यानंतरची सुरुवात बिराडीने स्ट्राईक आणि संदीप एकनाथ वस्त्रेला 600च्या स्ट्राईक घेण्यासाठी सुरुवात केली होती. चांगली सुरुवात धावा चेस करायच्या त्या तब्बल 46 त्यापैकी पण टोटल पाहू शकाल 15 धावा धावसंख्या फलकावर लागलेली दमदार सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा मैदानाकडे जाऊया. आपण जास्त वेळ घेण्याची अवधी नाही आहे. अनेक चांगली भूमिका आपण पाहिलं असेल. पहिला सामना देखील अप्रदीप ज्यामध्ये 5 स्टार बिगर संघाचं स्वतः आयोजक आहे. त्याला पहिला सामना जिंकला होता. तेव्हा संघाला पुढच्या सामन्यामध्ये त्यांना आपली पकड अडचून केली. त्यानंतर सामना जिंकला होता. एका बाजूला मोदी संघाला पाहिलं होतं. त्याने दुसरा सामना जिंकला. तिसरा सामना हरिग्राम संघाने जिंकलाय. तर ही 4थी लढत धक्का संघाने तो सामना जिंकला. तर या
लगेच लढत आपल्या मैदानात पाहायला मिळते आहे. इथून काही विकेट घ्यावे लागतील कारण की दमदार सुरुवात मैदानात पाहायला मिळते आहे. 15 धावा धावसंख्या फलकार लागले गेले आतापर्यंत त्या अकुर्ली संघाची. इथं एका 2 विकेट घेणं सर्वात महत्वपूर्ण असणारे उमरली संघासाठी आणि त्याकडे देखील लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं असेल. हा दरम्यान खानागाव तंटामुक्त कमिटीचे अध्यक्ष श्री रमेश वारदे यांचं आगमन झालेलं आहे. साई स्टोट बिगर क्रिकेट संघाच्या वतीने स्वागत. यावं आपण स्टेजवर ओटू वैभवभूमी. थँक्यू एवढी सर. मैदानाकडे पुन्हा एकदा जाणार आहोत. खूप मोठी भूमिका आपण या स्पर्धेसाठी. तर नक्कीच पुन्हा एका मैदानाकडे जाणार आपण. स्ट्राईक रेटला फलंदाज नितीन दर्डेकर एक सर्वात मोठा नागड खेळाडू 5 चेंडूला 5 षटकार लागण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर आपण पाहिला आहे. तो स्ट्राईक रेटला खेळाडू सज्ज गोलंदाजी मार्गावर राईट मोड विकेटसाठी सुरुवात. शॉर्ट पिच चेंडू अतिशय ग्राम पनिशमेंट मिळते आहे. चेंडू आउट पार्क साधायसाठी सर्वात मोठा षटकार पाहायला मिळते. षटकारांना खूप टाळ्यांचा आवाज आपण त्याच्या पविलीने पाहू शकाल. एक षटकार नितीन दर्डेकर वैयक्तिक 7 धावांपर्यंत वाहून पोहोचलाय. टोटलचा जर विचार केला आमच्या स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये 2 स्कोर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ज्यामध्ये आमच्या अभिनय पाटील आणि अविनाश पाटील यांचं दोघांचं देखील तितकंच कौतुक करावं लागेल. चांगली भूमिका आहे परंतु तितकंच खराब गोलंदाजी चालली आहे. मी तर उद्या सराव म्हणजे सर आपण नेहमी म्हणत असतो क्रिकेटमध्ये जर आपल्याला टिकून राहायचं असेल तर आपला सराव हा सर्वात महत्त्वाचा. प्रॅक्टिस आणि लगातार 2 चेंडू 2 विकेट शिवाय एक सरी असे षटकार पाहायला मिळत आहे. चांगली फटकेबाजी या गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा आल्या होत्या. या षटकामध्ये 30 सुरुवात पाहायला मिळत आहे. अकुर्ली संघ आपल्याचे इरादे घेऊन मैदानात पोहोचले. लगातार 2 चेंडू 2 षटकार. आपल्या स्पर्धेमध्ये आपण जर पाहिलं असेल 2 षटकार हॅट्रिक लागले गेले आहेत. तरी पुन्हा एकदा षटकार हॅट्रिक लागण्याची संधी नितीन दर्डेकर या फलंदाजाला. काय तुफानलेली बांधलेली फलंदाजी मैदान चालले. त्यांच्या गोलंदाजाने केलेली कारकीर्द गोलंदाजाने केलेली कमाई या 45 धावांनी रोखून ठेवलं होतं. जेव्हा फलंदाजी करत होतं तेव्हा उमरवली संघाने आता मात्र गोलंदाजी करत असताना या गोलंदाजी करत असताना उमरवली संघाने थोडंसं माघार घेतले की काय असं वाटायला लागले गेलंय. कारण की पहिल्या षटकामध्ये 15 आणि या षटकामध्ये दुसऱ्या षटक प्रगती पत्र असताना पहिल्या 2 चेंडूवर 2 षटकार. काय तुफानी फलंदाजी चालू मैदानात. राईट टर्म फॉर द विकेट. पुढे चेंडू लोवर फुलटॉन चेंडू ज्याला आपण म्हणतो स्लोवर डिलिव्हरी चेंडू. आता मात्र ऑफस्टॉनचा वापर केला तर गोलंदाजांना थोडंसं मोकळेचा आणि चुकीचा श्वास घेत असेल. इथून उमरवली संघ अशी निर्धाव चेंडू फेकणं गरजेचं असेल कारण की जाम स्पीडनं या ठिकाणी अकुर्ली संघाला धावसंख्यापर्यंत पोहोचण्याची गरज होती. त्या धावसंख्यापर्यंत अद्यापर्यंत पोहोचला गेलाय. आता मध्ये श्यामलेवर ओरपीस चेंडू होता. एक धाव सहजरित्या पूर्ण केले गेल्यापर्यंत त्यांना एका धावेला धावसंख्या फलक दिले. तो हटलं ठेवण्याचं काम केलं आहे. एवढे सर हीच खरी रणनीती आहे कारण की 2 चेंडूवर 2 मोठ्या फटक्या आल्या होत्या. त्यानंतर चेंडू निर्धाव केला गेला आणि तिथून स्वतःला सावरला. आपली मानसिकता धावसली दिली नाही यापर्यंत त्यांना आणि चेंडूला डिफेन्स करून धावसंख्या फलक तिथं अडचण काम केलं. ही असते खऱ्या खेळाडूची ओळख. मैदानामध्ये ओळख पाहायला मिळते. एकनाथ मस्कर अतिशय चाणक्य खेळाडू. अशा फटकेबाजी करणं त्याची ताकद आहे. अशी फटकेबाजी करणं त्याची ओळख आहे कारण की चेंडू जितक्या वेगानं फेकाल तितक्या सन्मानानं त्या नेहमीपणा सन्मानाने चेंडू सीमारेषेकडे धाडत असतात. ही एकनाथ मस्करची ओळख आहे. मैदानामध्ये आपण जर बघूया धावसंख्या फलकावर धावायला गेले ते 28-28 आहेत. इन स्कोर कार्ड दुसरं षटक प्रगतीपथावर पाठ आहे. अद्यापर्यंत गोलंदाज षटकातील उत्तरामधील चेंडूवर नक्कीच मेघनाथ मस्कर आपल्या गोलंदाज असताना कुठून चेंडू सीमा पार साधावीसाठी. पहिल्या जर विचार केला 2 षटकांना सामन्यामध्ये फेकला गेला आहे तर चांगली सुरेख फलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या 15. या षटकाचा विचार केला अतिशय महागडी गोलंदाजी. एका टर्निंग षटक फेकणे गरजेचं असेल इथून उमरवली संघाला कारण की सामना जर विचार केला 5 षटकाचा सामना 46 धावांचं लक्ष. त्याच्यामध्ये पहिले 12 चेंडू 2 षटक फेकत असताना धावा लागल्या गेल्या. टोटल 34 धावा. अतिशय वेगाने धावसंख्या जमवली जाते. सुरेख धावसंख्या जमवली जाते अकोले संघाला. मात्र इथून उमरवली संघ अद्यापर्यंत वेळ गेला नाहीये कारण की काल या मैदानामध्ये क्रिकेट माझ्या संघाच्या पडत तर 5 षटकार टकले होते. पण अंतिम 4 चेंडूवर
जी गरज होती जिंकण्यासाठी आणि 5 धावे तिथं धावा चेस करून दिल्या होत्या. हे असतं क्रिकेट. जर एका टायमाला आपण हिरो असाल तर आपल्याला कधी कधी झिरो देखील पाडावं लागतं. तसं क्रिकेटमध्ये अनेक कारकीर्द आपण पाहिलं असेल. ज्यामध्ये सामना जिंकला होता हरिग्राम संघाने, ज्यामधील महेश साधे याला देखील आपण पाहिलं होतं. 6 चेंडूमध्ये 1 धाव चेस न करून त्याने क्रिकेटची ओळख आहे. 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार येणं, शेवटच्या षटकामध्ये धावा चेस करणे ओळख आहे. कारण की या मैदानात याच आकुर्ली संघानं आपण पाहिलं होतं 3 चेंडूमध्ये जेव्हा गरज होती आकुर्ली संघाला, जेव्हा साई स्टारचं आयोजन होतं 14 धावा झाले, तेव्हा त्या अर्जुननं धावा चेस केल्या होत्या. जवळपास सर्व आकुर्ली संघाच्या प्रेक्षकांनी खेळाडूंना सामना सोडला होता, पण अर्जुनच्या सामन्यात पुन्हा एकदा कमबॅक करून दिलं होतं. आणि हे लकी मैदान एका बाजूस त्या आकुर्ली संघाचं. अशा अनेक विक्रम या मैदानात आपल्याला पाहायला भेटले. इथून गोलंदाजीसाठी अतिशला प्राचार्य केले गेले. एखादी टर्निंग फेक षटक फेकण्यासाठी इथून गरजेचं असेल, परंतु डिफेन्स केलाय, चेंडूला सन्मान दिलाय. अतिशय गोलंदाजीवर लाईन, कोणत्या लाईनवर आणि कोणत्या वेगानं चेंडू फेकले जात आहेत याची नक्कीच शहानिशा करत असेल. पण स्ट्राईक रेटला नितीन दर्णेकर. टोटलचा जर विचार केला 34 रन इन स्कोर कार्ड. 34 आपल्याला पाहायला भेटतात. त्याच्यापर्यंत राम चेंडू नक्कीच अतिश कडून अपेक्षा असेल. चेंडू सीमा पार आपला करून येतो 6 धावेसाठी. सुंदर षटकार पाहायला मिळेल. षटकारांना संघाचं समीकरण 41 धावांपर्यंत 41 धावांपर्यंत प्राचार्यांना समाप्त करा. 40 धावांपर्यंत प्राधान्याला इतर मिळाले. आकुर्ली संघाला धावा चेस करायचे 46 धावा. जर सांगायचं झालं एका फटक्याचं काम असेल नितीन दर्णेकरसाठी, हा तो फटका ज्याची अपेक्षा करत होता. एका टप्प्याने चेंडू सीमा पार पडणार 4 धावेसाठी. अप्रतिम भूमिका आपल्याला पाहायला मिळते. सामना लवकरच संपवण्याचा एवढेच या ठिकाणी विचार केला होता आकुर्ली संघानं. असं वाटलं होतं की अतिश कदाचित आकुर्ली संघाने जो वेग दिला त्यावर फुलटॉश मित्रपणाने फुल स्टॉप वगैरे कुठे ना कुठे अंकुश लागू ते देखील पाहायला मिळत नाहीये. अतिशय देखील कशा पद्धतीने स्वागत केलंय. आकुर्ली संघ अतिशय सुंदर लय नियम पर्यंत झालं लयवर पुन्हा शॉर्ट पिच. आता मात्र शॉर्ट सिलेक्शन आणि सामना फिनिश केलाय. एमएस धोनीची आठवण करून दिली. अशा प्रकारे भारतीय संघाचा कर्णधार एमएस धोनी षटकार चौकार लागून सामना फिनिश करत होतो आणि तोच या ठिकाणी चौकार लागून सामना फिनिश केलाय. नितीन दर्णेकर त्यांच्या चेहऱ्यावर हस्ते पाहायला मिळते. प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर हस्ते पाहायला मिळते. सामना एकतर्फी जिंकलाय हे म्हणण्यासाठी हरकत नाही, परंतु अचानक उमरली संघाचं देखील तितकं अभिनंदन. त्याच्या गोडीतून थोडीशी कामगिरी केली, थोडासा सराव आपल्या करावा लागेल. आता काय तिथं बसलं तर सामनावीर. तर या सामन्यामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणारा का आपल्या संघातील प्रमुख खेळाडू म्हणून आपल्याकडे का पाहिलं जातं. आकुर्ली प्रीमियर लीग मध्ये मॅन ऑफ द सिरीजची एलसीडी याच्या नावावर आहे. तोच या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी टाकलाय. वन अँड ओनली नितीन दर्णेकर, ज्याने 9 चेंडू मध्ये 28 धावांची बहादरगिरी केली आणि 1 षटक फेकत असताना 1 विकेट संपादन केलं. तर नितीन दर्णेकरला मी मंचावर आमंत्रित करतो. तर आपण या मंचावर नितीन आपलं सरचं स्वागत